अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। चैप्टर का नाम है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ठीक है, बैर रखना मतलब कि बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना या कीना रखना। ठीक है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपको पता है कि हमारा मज़हब जो है वो इस्लाम है और हमारे मज़हब में जो है वो बर्दाश्त करना, सब्र करना, रवादारी इख्तियार करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। ठीक है, कि कोई भी हमें मुश्किल आ जाए, किसी भी तरह के हालात हो जाए, हमें जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हालात में जो है वो सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। ठीक है, रवादारी का मतलब होता है कि सख्त बातों को जो है वो बर्दाश्त करना। ठीक है, सब्र से काम लेना, उन्हें बर्दाश्त कर। अगर आपसे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी भी है, कोई भी आपके साथ उसका इख्तलाफ है, तो आपको जो है वो उसे बर्दाश्त करना है। ठीक है, उस पर जो है वो लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, सिर्फ बर्दाश्त करना है, रवादारी इख्तियार करनी है। और हमारा जो मज़हब है वो भी हमें यही सिखाता है। ठीक है, जैसा कि आपके चैप्टर में है आबिद खुर्शीद साहब, जो कि उर्दू के बेहतरीन उस्ताद हैं। वो स्कूल के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या देखा उन्होंने कि दो लोग जो है आपस में जो है वो झगड़ रहे थे। ठीक है, एक ने जो है छुरी से उसे ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, उसे हस्पताल लेके जाना पड़ा। क्या तो उन्हें ये देख के काफ़ी अफसोस हुआ कि ये हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है कि लोग जो है एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, रवादारी इख्तियार नहीं करते। तो उन्होंने ये सोचा कि वो स्कूल में जाके अपनी क्लास को आज इसी बारे में जो है वो बताएंगे कि किस तरह आपने बर्दाश्त करना है, कैसे जो है वो रवादारी इख्तियार करनी है। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को बताया कि हमारे इस्लाम में जो है वो हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है। हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है कि हम आपस में जो है वो भाई भाई बन के रहें। बेशक जो है सबके जो मज़हब हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। ठीक है, बेशक हमारे मज़हब मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन हम पहले इंसान हैं, हमें भाई भाई बन के रहना चाहिए। ठीक है, लोगों की बात जो है वो बर्दाश्त करनी चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, जिस तरह हमारे प्यारे नबी ने जो है वो सब्र किया। ताइफ़ के सफ़र में, फ़तह मक्का के सफ़र में उन्होंने किस तरह सब्र किया, ये मिसालें जो हैं आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज़ से जो है वो बात नहीं की, उन पे कितने जुल्म और सितम हुए, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा जो है वो बर्दाश्त से काम लिया, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं की। तो आपका ये जो सबक है ये इसी से रिलेटेड है कि हमने जो है वो किस तरह जो है वो बर्दाश्त करना है, किस तरह सब हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है कि हम गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो किस तरह जो है पेश आएँ, किस तरह बात करें उनसे, उनको बुरा ना समझें। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो हम बर्दाश्त से काम लें। अगर कोई हमारे मज़हब को बुरा कह रहा है तो हमें जो है उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए, रवादारी से जो है वो काम लेना। आपको पता है कि 2 आलमी जंगें हुई थी, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम। तो क्या हुआ था कि सब कुछ तबाह हो गया था उन जंगों में। फिर क्या हुआ था कि इक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा जो है वो क़याम में आया था, अमल में आया था। ठीक है, वो ये इदारा क्यों कायम किया गया था, ताकि जो है बैनुल अक़वामी जो मुल्क हैं उनकी आपस में जो है वो सुलह रहे। ठीक है, वो आपस में लड़े झगड़े ना, अमन कायम रहे, इसलिए ये इदारा जो है वो कायम। ठीक है, हमें हर किसी के जो है मज़हब का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, किसी का भी मज़हब जो है वो किसी के साथ बुरा जो है सलूक करने का जो है वो हुक्म नहीं देता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अल्फाज मानी देखते हैं। अल्फाज मानी क्या है। पहला है भीड़, हजूम, मजलूम जिस पर जुल्म हो, आइन कानून, अलमिया हादसा, मोतदिल एतदाल पसंद, बंदोबस्त इंतज़ाम, दरगुजर माफ़ करना, मुकीम रहाइश, हमायत तरफदारी, लुकमा अजल, मौत। आगे इसके सवाल जवाब में पहला सवाल है बच्चों की तालीम और तरबियत करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में तहम्मुल और बर्दाश्त की खसूसियात पैदा हों, बच्चे समझ सकें कि इख्तिलाफ़ राय गुफ्तगू का हुस्न होता है। क्या अगर हमें किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ है, अगर हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, फिर भी हम जो है बर्दाश्त करें, सब्र करें, रवादारी से जो है वो काम लें और गुफ्तगू के ज़रिए जो है अपने मसाइल को हल करें। दूसरा सवाल है दोनों अफराद के झगड़े का क्या नतीजा निकला। दोनों अफराद के झगड़े का ये नतीजा निकला कि एक ज़ख्मी होकर हस्पताल पहुंच गया और दूसरा तशद्दुद करने की वजह से थाने पहुंच गया। रवादारी किसे कहते हैं। रवादारी से मुराद ये है कि उन लोगों को बर्दाश्त करना जिनके साथ हमारा किसी भी तरह का मजहबी, लसानी, नस्ली या सियासी इख्तिलाफ़ की बिना पर हम उन्हें नापसंद करते हैं, इनको बर्दाश्त करना रवादारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें कैसे हुई। दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें इंसानों की मज़हब, कौम, कबीले और फ़िरक़ों की बुनियाद पर नफ़रत की वजह से होने वाली जंगों से हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को किस तरह का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपको आला तरीन अखलाक का मालिक बनाया और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम पर एहसान किया और आपको नरम दिल और मेहरबान और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर आप सल्लम सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो लोग आप सल्लम के करीब आने के बजाय आप सल्लम से
दूर भागते। लिहाजा आप सल्लम लोगों के साथ दरगुजर का रवैया इख्तियार करें। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, इख्तिलाफ़ात का हल किस चीज़ में पोशीदा है? इख्तिलाफ़ात का बाहमी हल बातचीत और सुलह पसंदी में पोशीदा है। उसके बाद हैं अल्फाज जुमले। तलकीन, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को सब्र व तहम्मुल की तलकीन करें। वबाई, कोरोना एक वबाई बीमारी है। दर पे मामूली बात पर जान के दर पर ना आओ। लुकमा अजल, जंगों में कई अफराद लुकमा अजल बन गए। गहवारा, ये दुनिया अमन का गहवारा है। उस जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है उर्दू के, दूसरा है दो, तीसरा है सब्र तहम्मुल से, चौथा है अपने कायदो नज़रियात के साथ, पाँचवा है पाकिस्तान, छठा है 2, सातवां है 18 नवंबर को और अक़वाम मुत्तहिदा।